ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसे न्यूज के दर्शकों को हमारी राम राम। अब हम इस राशन वितरण जो उद्देश्य है संत रामपाल जी का, उसके तहत चले हैं गांव चमारिया में, और इस परिवार के लिए जो जो राशन लेकर आए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये परिवार के जो मुखिया हैं इनसे बात करके और वो भी आप सबके सामने बताया जाएगा। पहले बता देते हैं कि इसमें राशन सामग्री में क्या क्या है। ये 5 किलो आलू हैं, प्याज हैं 5 किलो, ये 15 किलो आटा है, और ये घड़ी वॉशिंग पाउडर है, ये हल्दी है, कपड़े धोने का साबुन है, ये मिर्च का अचार है, और ये लाल मिर्ची है, धनिया है, ये 4 पेटी हैं नहाने के साबुन की, और ये 1 लीटर तेल है खाने का, ये अमूल का दूध है, और ये है टाटा की चाय, नमक है टाटा का, और ये 2 तरह की दाल है, पीली है और ये मूंग की दाल है। 2 किलो चीनी, 5 किलो चावल बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। इस परिवार के लिए संत रामपाल जी द्वारा जो भिजवाया गया है। और इस परिवार में अब फिलहाल कौन है, ये इस परिवार में है, एक इनसे पूछते हैं अभी ये संत रामपाल जी महाराज ने इनको जो भिजवाया इसके बारे में इनके क्या विचार। नमस्कार जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा बाला नाम सभी। तो ये आपके घर में कितनी बार आया है राशन सामग्री? ये तीसरी बार आ जी। तीसरी बार आया है। पहले जो आया था वो आपके परिवार में कितने दिन चल गया था? वो 2 महीना चल गया था जी। तो अब इसमें कुछ और राशन बढ़ाया है, जैसे आलू है, प्याज है, अचार है, ये और बढ़ा दिया। तो ये भी इसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये सहायता भिजवाई गई है, ये आपको कितनी फायदेमंद है और कितना का आपको सहायता प्रदान हुई है इससे? फायदे तो नहीं भी, और भी फालतू चल जाएगा। 2-3 महीना, 2.5-3 महीना चल जाएगा सामान। अब 2 महीना वो चल गया था पहले का सामान, मेरे दो रोए बतेरा हो जासे वो खा कौन जाला तो दोबारा दिया से वो तीसरी बार आ गया जी। मेरे तो कोई काम करनी अपन, वो मर गया कैंसर की बीमारी तो मेरे असर। आपके घर वाले का कैंसर की बीमारी थी? कैंसर की बीमारी थी जी उसको। उसमें मरे ले 1 महीना हो गया। इसका दिन पे भी देखी गए थे जी, वो था जी भी दिया था राशन, मरा वो उस दिन भी दिया है। 13 महीने तो पहले देखे गए थे, 4-5 दिन हुए थे उसमें मरे, जिग दिया है जी। और खबर जीवा था वो जिग दे गए थे। अभी ये तीसरी बारी बात से 1 महीना से मरे न से 3 बार दे दिया जी।
बस। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, साहब जी, कि ये मुहिम आप कब तक चलाओगे और कब से शुरू कर रखी है आपने? ये जी इनके पास तीसरी किस्त आई है। संत रामपाल जी महाराज के ये आदेश हैं, जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक ये राहत सामग्री जो भी इनकी और भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी वो इनको प्रदान संत रामपाल जी महाराज की ओर से की जाएगी। ये कोई बड़ा विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में हैं और अपने देशवासियों की इतनी वो चिंता रखते हैं, वे उनके घर घर जाके और इस तरह की सहायता प्रदान करा रहे हैं। ये एक विचारणीय विषय है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखो जी, संत जो होते हैं परमार्थ करने के लिए आते हैं। संतो धरती और भी हैं, पर कोई पर्ची काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहने का मतलब है वो परमार्थ नहीं कर रहे। इंसानियत उनके अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दोबारा अगर कहा जाए इंसानियत को जिन्हें जागृत किया वो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज ने किया है। और गरीबों के वास्तव में वर्तमान में मसीहा कहे जाए संत रामपाल जी महाराज हैं। हम सुनते आ करते भाई कलयुग में सतयुग आवा, कलयुग में सतयुग की स्थापना संत रामपाल जी महाराज करने जा रहे हैं अपने कार्यों से। अब वो जेल में हैं, जेल में होते हुए भी इस तरह की सुविधा कर रहे हैं, खुद तो जेल की रोटियां खा रहे हैं और यहाँ इतना सामान पहुंचा रहे हैं, ये किस तरह संभव है? ये जी हमारे आम समाज के लिए जेल में वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, सीधे परमात्मा के अवतार हैं। उनके लिए कोई जेल नहीं है, इसलिए वो वहाँ बैठ के इतनी सुख सुविधाएं गरीबों के लिए दिन रात उन्होंने उनके दुखों को दूर करने के लिए एक कर रखा है। संत रामपाल जी बहुत बोलते हैं कि भाई तुम एक रोटी कम खा लेना, जितने भी शिष्य संत रामपाल जी महाराज के, पर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमने देखा है, हमें जब छानबीन कर रहे थे भूखे परिवारों की, उनके माथे पे चिंता की जो लकीरें हमने देखी हैं और संत रामपाल जी महाराज ने अब जो उनको राहत सामग्री पहुंचाई है, जो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई है, हमारी भी आत्मा ये देख कर संत रामपाल जी महाराज के कार्य गदगद हो जाती है। ऐसे महान संत इस धरती पर आए हुए हैं संत रामपाल। तो ये कहा जाए कि भाई आज भी मानवता जिंदा है, तो आज ये बात सिद्ध होती है। जो मानवता मर चुकी थी, आज जो दोबारा संत रामपाल जी महाराज ने इंसानियत को दोबारा जिंदा किया है, महाराज जी का इसमें पूरा योगदान है। तो इस तरह के जो विभिन्न कार्य संत रामपाल जी महाराज समय समय पर करते आ रहे हैं और हम भी इनको देखते आ रहे हैं, तो इनके लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने दर्शकों से प्रार्थना करते हैं कि वो भी कमेंट्स में अगर इस तरह का परिवार हो तो कमेंट्स में अपने बतावें, ताकि वो भी इस तरह की सहायता ले सकें। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।